जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जिसमें हम लोग जनरेटिव एआई को शुरू किए थे और इस सीरीज में हमारा आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम जनरेटिव एआई का लेक्चर 3 है और हमने पाइथन अभी जस्ट शुरू किया था, तो पाइथन का लेक्चर 2 होगा ये, राइट? तो पाइथन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन देख लिया था और आज का हमारा पाइथन की सीरीज पाइथन में हमारा सेकंड डे होगा और जेन एआई में थर्ड डे होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल, प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन के बारे में, राइट? बेसिक पाइथन क्या होता है ये हमें अच्छे से पता है। व्हाट इज पाइथन एंड पाइथन के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जान ली है पिछले वाले लेक्चर में, राइट? अगर आप यहाँ डायरेक्ट आ रहे हो तो उससे पहले आप पीछे वाले एक लेक्चर देख के आना, लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने ये बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है वेरिएबल नेमिंग रूल। तीसरा है प्रिंट फंक्शन। चौथा है प्रिंट फंक्शन के अंदर हम प्रिंट पैरामीटर का यूज करते हैं वो, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इनपुट फंक्शन। तो ये 5 टॉपिक आज हम कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है, राइट? इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसमें सबसे पहली बात हम लिखेंगे, ये होता है कंटेनर, राइट? कंटेनर, या इसको हम अगर ज्यादा प्रोफेशनली लिखे तो लिख सकते हैं ए वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर that stores data। दैट स्टोर्स डेटा, ये हो गया। मतलब ये कि हम जब प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें कुछ भी वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए, सॉरी, कुछ भी डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें एक मतलब एक कंटेनर चाहिए होता है, कंटेनर टाइप की चीज चाहिए होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, राइट? वेरिएबल मतलब क्या, जैसे देखो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मान लो हमें 5 को स्टोर कराना है, तो इसको स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ ए इक्वल टू 5 बनाया, तो ये जो ए है ये वेरिएबल है जिसमें हमने 5 को स्टोर किया है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर इन द सेंस कि जैसे घर में मान लो कुछ भी ऐसे सामान रखने वाला है, जैसे कंटेनर टाइप का, जिसमें हम कुछ भी रखते हैं, जैसे चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, राइट? इस तरीके से आटा रख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में ऐसा समझो कि वेरिएबल एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और दूसरी चीज इसका इंपॉर्टेंट ये है कि पाइथन में अगर हम बात करें तो हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमने पहले लेक्चर में भी देख लिया है कि ये डायनेमिक टाइप्ड है, मतलब ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है कि जैसे मैंने इस वेरिएबल में 5 स्टोर किया है तो 5 किस टाइप का डेटा टाइप है, वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करता है। ये पाइथन का अपना काम है जिसमें इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसमें नेक्स्ट लाइन ये लिखते हैं, इन पाइथन यू या डोंट नीड वी डोंट डिक्लेयर टाइप्स। ओके, आपको टाइप्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने एक कंटेनर बनाया ऐसा मानो, और उसमें मैं जो चाहूँ वो चीज़ें स्टोर करा सकता हूँ। लेकिन जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो जैसे कि हो गया सी, सी प्लस प्लस, इस सब में हमें पहले ही बताना पड़ता है कि जो हमारा कंटेनर है वो चावल के लिए यूज होगा या गेहूं के लिए यूज होगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप एक कंटेनर लेते हो, कंटेनर बनाते हो, उसके अंदर आप जो चाहे वो अपनी मर्जी से स्टोर कर सकते हो। इवन आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि मैंने शुरू में एक कंटेनर में मैंने स्ट्रिंग यूज किया था, जैसे मान लो ये मैंने यूज किया, ये स्टोर किया, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया, जैसे मान लो ये चावल होगा, अब मेरा मूड चेंज हो गया कि इसमें मुझे दाल डालनी है, तो मैं इसी में जैसे मान लो मैंने यहाँ डाल दिया नंबर, यानी मैंने इस डेटा टाइप को चेंज कर दिया। तो अब ये जो डेटा टाइप है ये हो जाएगा नंबर। यही डायनेमिक टाइप था जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था पाइथन के, राइट? इसका मतलब क्या है कि पाइथन में वेरिएबल बनाने के क्रम में हमें डेटा टाइप नहीं बताना होता है। आप एक वेरिएबल बनाते हो, उसके अंदर जो मर्जी वो डेटा डाल सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया। वेरिएबल बनता कैसे है? तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको वेरिएबल का नाम डालना पड़ता है। जैसे देखो, आपको यहाँ वेरिएबल नाम डालना पड़ेगा, वेरिएबल नेम,
यहाँ लगाना पड़ेगा इक्वल टू और इसके अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू देते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हम पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं। क्लियर? अब देखो, तो हमने यहाँ क्या बताया कि वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो तो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, राइट? लेकिन यहाँ वेरिएबल का नाम जो है, वेरिएबल नाम बनाने के कुछ रूल्स है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हम उस पे बात करने वाले हैं। वेरिएबल का नाम जो हम बनाते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन है नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम आप जब भी बना रहे होगे, उसको आपको स्टार्ट करना है लेटर से और अंडरस्कोर से। लेटर से कर सकते हो या अंडरस्कोर से, जैसे स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो ये माइनस वाला होता है, जैसे मान लो आप माइनस है ना, अगर उसी को कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो नीचे जो एक लंबी सी लकीर बन जाती है, वो उसे हम अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी आप किसी भी वेरिएबल का नेम बना रहे होगे तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि वो हमेशा एक लेटर, लेटर का मतलब क्या है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोई भी, ये ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से, और अंडरस्कोर से भी हम चाहे तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप क्या नहीं कर सकते हो, तो कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। कैन नॉट स्टार्ट, इसको मैं क्रॉस करके लिखता हूं, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। क्लियर? मतलब जैसे आप इसमें मैंने जो पहला पॉइंट लिखा था, आप जैसे मान लो हमने लिखा नेम, तो इसमें मैंने क्या किया, नंबर से स्टार्ट मतलब लेटर से स्टार्ट किया, तो ये वैलिड है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं नेम, ठीक है, ये भी वैलिड है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड वाला जो मैंने बोला, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर नेम? तो ये अलाउड नहीं है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप उसके बीच में नंबर जरूर ला सकते हो, जैसे मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसा जरूर ले सकता हूं, नेम वन, ये वैलिड है। जैसे मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ नेम वन, और इसके बाद फिर मेरी जो मर्जी वो लिख सकता हूँ, ये सब सारी वैलिड है। क्लियर? तो ये हो गया। दूसरी चीजें मैं अगर नेमिंग रूल में पढ़ूँ तो पाइथन जो है ना, यहाँ लिखता हूँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन इज केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है कि पाइथन में अब जितने भी वेरिएबल बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बनाते हो एक स्मॉल लेटर से नेम, एक आप बनाते हो पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, और दूसरा बनाते हो सारे मतलब कैपिटल। तो ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन है, इसमें जो असाइन है, इसमें जो असाइन है, तीनों डिफरेंट वेरिएबल है। इस ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। मतलब अगर आप इसको, जैसे मान लो एक में आप डाल दिए ये, ठीक है, आप दूसरा में इस तरीके से ये कैपिटल वाला डाला, और तीसरा आपने बनाया जो सारे कैपिटल है। तो अगर आप इसको चेक करोगे, इसमें क्या हो जाएगा पता है, ये जो नेम है ये एक अलग है। उसके बाद अगर मैं ये वाला नेम की बात करूं, ये नेम भी इक्वल नहीं है, और ये जो पूरे कैपिटल वाला है वो भी इक्वल नहीं है। मतलब केस सेंसिटिव है, यहाँ कैपिटल स्मॉल ये सब अलग अलग होती है। यानी अगर एक ए से बना हुआ वेरिएबल है जो स्मॉल पे है, एक बी से बना हुआ मतलब एक भी वो कैपिटल ए से बना हुआ वेरिएबल है, तो भी दोनों डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। क्लियर? तो ये होता है केस सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का झोल अगर आप करोगे तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, ये तो हमने एक तो देख लिया क्या कि जब हम वेरिएबल बना रहे होंगे तो उसको हमें हमेशा लेटर से स्टार्ट करनी है और अंडरस्कोर से स्टार्ट करनी है। दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो, तो आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, राइट? लेटर अंडरस्कोर के अलावा आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। अभी मैं इसको कोड में भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप वेरिएबल बना रहे होते हो, ये रिकमेंडेड है, तो आप स्नैक केस का यूज करो।
स्नेक केस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आप इस तरीके से बनाओ, यानी ऐसा मानो हमें फर्स्ट नेम बनाना है जैसे, तो फर्स्ट फिर इसमें लगा दो अंडरस्कोर और नेम। आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको बनाना है लास्ट नेम तो आप ऐसा बना सकते हो लास्ट नेम। देखो ये फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, मतलब अक्सर जो प्रोग्रामर होते हैं ना वो इसको फॉलो करते हैं, तो आप भी एज ए गुड प्रोग्रामर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। या तो आप जैसे इस चीज़ को आप ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कुछ लोग लिखते भी है, राइट? लेकिन अगर रिकमेंडेड की बात करें तो ये है स्नेक केस, क्लियर? तो ये हो गया हमारा अगला जो वो था। अब देखो, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है कि आप कभी भी वेरिएबल बनाते समय कीवर्ड का यूज़ नहीं करोगे। कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, तो इसको हम कैसे लिखें? डोंट यूज़ कीवर्ड। डोंट यूज़ कीवर्ड इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो कीवर्ड का डेफिनिशन देखो, कीवर्ड क्या होता है एक्चुअली? कीवर्ड होता है जैसे प्रीडिफाइंड, इसको ऐसा समझो, कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसी में नहीं होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड, राइट? मतलब ये कि जैसे देखो हमने अभी ऊपर देखा था कि हमें प्रिंट फंक्शन देखना है, तो क्या आप वेरिएबल का नाम प्रिंट रख सकते हो? तो नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि पाइथन में इस चीज को रिजर्व कर दिया गया है कि इसका मतलब कुछ है, इसलिए इसका वेरिएबल में आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आगे हम पढ़ेंगे इफ ब्लॉक के बारे में, तो क्या ये वेरिएबल का नाम रख सकते हो? जैसे इफ के अंदर मैंने ए स्टोर करा दिया, तो ये भी वैलिड नहीं है, क्लियर? जैसे मैं मान लो फॉर एक लूप होता है, ये भी रिजर्व्ड है, इसको क्या हम वेरिएबल के नाम में यूज कर सकते हैं? तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं, क्लियर? जैसे और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास होता है, क्या क्लास इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी? जैसे मान लो फोर्थ या कुछ भी, तो नहीं लिख सकते हो। यानी कीवर्ड वो ऐसे वर्ड होता है जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन में लिखा गया है, बताया गया है, इसलिए आप उस वर्ड को मतलब अपने वेरिएबल बनाने में यूज नहीं कर सकते हो। देखो अब हम इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं, राइट? तो हमारा जेएनआई यूट्यूब ये था, हमने इसको ओपन किया वीएस कोड में, क्लियर? इसका साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके। ये हो गया, ये हमारा टर्मिनल है, इसमें हम कोड राइट करेंगे, ठीक है? ये तो फर्स्ट हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ वेरिएबल, उसके बाद प्रिंट और इनपुट डॉट पी वाई, क्योंकि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी रन करने के समय, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, जैसे आप वेरिएबल का नाम बना रहे हो तो लेटर और अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ ये मैं लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया सत्यम, ठीक है? ये वैलिड है, नो इशू। इसको भी आप प्रिंट करोगे हो जाएगा, जैसे कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करो आप, अरे सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं, प्रिंट, मैं जावा स्क्रिप्ट का वहाँ लगा दिया। जैसे प्रिंट में आप मैं यहाँ पे नेम डालूंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस से आप सेव कर लेना, मेरे इसमें ऑटो सेव है तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है वो, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या लिखना है, पाइथन टर्मिनल में, और जो मैंने फाइल का नाम कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि ये मैं उसके जो वेरिएबल बनाने का रूल है उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला था, अंडरस्कोर से भी आप कर सकते हो, तो मैं इसमें अंडरस्कोर लगा देता हूँ, क्या ये वैलिड है? अब इसको भी अगर मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको प्रिंट करूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँ, तो ये भी हमें प्रिंट हो जाएगा, क्लियर? लेकिन मैंने उसी तीसरे में क्या देखा था, देखो जो मैंने बताया था इसमें, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, क्या हम इस वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे मैं चाहता हूँ फोर और उसके बाद नेम ऐसा लिखना, तो देखो ये तो शुरू में ही एरर दे रहा है कोड में ही, लेकिन अगर आप मैं इसको चाहता हूँ प्रिंट करूं, क्या मैं इसको प्रिंट कर पा रहा हूँ?
देखो ये ऑटोमेटिक एरर बता रहा है, इस सजेशन इसको बंद करो यार। हाँ, ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये हमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके रूल को फॉलो नहीं किया। क्या नहीं किया था? तो स्टार्ट विथ मतलब कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर था, लेकिन मैंने उसको नंबर से स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक देखा था, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? तो देखो, जैसे ये वाला नेम, ये वाला नेम, उसके बाद कैप्स लॉक, ये यूज़ कर सकते हैं ना? नहीं, नहीं। इज़ नॉट इक्वल टू होता है ये वाला नेम, सॉरी, कैप्स लॉक ऑन है ना? और ये भी इज़ नॉट इक्वल टू होता है ये वाला नेम। क्लियर? मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आप अलग-अलग वेरिएबल जब आप बनाते हो, अगर जिसका नाम ये वाला नेम है, स्मॉल वाला किसी का नाम अगर एक कैपिटल एन है, यानी अगर आप वेरिएबल का नाम दोनों का सेम है, तभी वो सेम है, अन्यथा वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है? तो ये हमने देखा। अब जैसे मेरा इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हाँ, ये हो गया। हमारे लिए रिकमेंडेड क्या है? स्नैक केस हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट नेम, तो आप फर्स्ट नेम को ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? आप चाहो तो इसको पूरा डायरेक्ट लिख सकते हो फर्स्ट नेम, आप चाहो तो पूरे को कैपिटल में लिख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? फर्स्ट कॉलन मतलब अंडरस्कोर और नेम, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ चाहूँ तो लिख सकता हूँ जो भी मेरा उसमें वैल्यू डालना होगा, ठीक है? और फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा, आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो इस ये स्नैक केस होता है। इस तरीके से आप, ये रिकमेंडेड है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो यूज़ कर सकते हो। मैंने आप नेक्स्ट क्या बोला था? कीवर्ड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो कीवर्ड क्या है? जैसे अगर मैं चाहता हूँ इफ एक वेरिएबल बनाऊँ जिसके अंदर मैं 10 स्टोर करा दूँ, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है? ये वैलिड क्यों नहीं है? अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, देखो, तो ये प्रिंट नहीं होगा। वो तो ऊपर ही आपको दिख गया होगा एरर, लेकिन फिर भी अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये एरर है, राइट? क्यों? क्योंकि ये इफ ऑलरेडी बना हुआ वर्ड है इसके अंदर, इसलिए वो कीवर्ड है। इफ का कुछ मीनिंग ऑलरेडी है इसके अंदर। जैसे प्रिंट की बात करें हम, तो क्या प्रिंट वेरिएबल का नाम रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंट हमें अभी पढ़ना भी है। जैसे देखो, प्रिंट का काम हम यहाँ पे क्यों क्यों कर रहे हैं? प्रिंट कराने के लिए, और हम उसी की वैल्यू प्रिंट वो कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता ये। क्लियर? तो ये टॉपिक हमने देख लिया कि कीवर्ड का यूज़ भी हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो, एक मैं एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें पढ़ाने वाला हूँ, जो आगे भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन देखो, जैसे आप पाइथन के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट अलाउ है, पता है? जैसे मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब क्या है? इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, असाइन मल्टीपल वैल्यू। जैसे आप चाहो तो एक्स, वाई, जेड, ये 3 मान लो एक साथ वेरिएबल का नाम लिख दो, और इसकी वैल्यू तीनों को यहाँ से एक साथ डाल दो। ये मल्टीपल असाइनमेंट हो गया एक साथ। आप ये कर सकते हो, या नहीं तो आप दूसरा चाहो तो सेम वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू में असाइन करना है। अगर जैसे सेम, हालाँकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, जैसे सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया, सब में मैंने 10 स्टोर करा दिया। मैंने मैंने पहले 10 को सी में स्टोर किया, अब इस सी की जो वैल्यू है वो बी में आ गई, और इस बी की जो वैल्यू है वो ए में आ गई। इस तरीके से मैं मल्टीपल वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ, राइट? अब देखो, जैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उस तरीके से हम स्वैप कर सकते हैं 2 वेरिएबल को। ये हमारे लिए अब देखो कितना ईज़ी हो जाएगा। स्वैप टू वेरिएबल मतलब, जैसे मेरे पास मान लो एक ए है, ए में 10 है, बी है, बी में 20 है, और मैं चाहता हूँ कि बी ए में आ जाए, ए बी में आ जाए, तो मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ। जैसे ए, बी यहाँ पे है, मैं अब ए की जो वैल्यू होगी वो पहला वाला होगा, तो मैं यहाँ बी दे दूँगा, और बी की जो होगी वो दूसरा वाला होगा, तो मैं उसमें ए दे दूँगा। इस तरीके से हमने वैल्यू को स्वैप भी कर लिया। अब देखो, इस तीनों चीज़ों को मैं कोड में करके देखता हूँ, क्लियर? तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, डन। तो हम क्या देख रहे हैं? मल्टीपल असाइनमेंट। तो असाइन मल्टीपल वैल्यू, असाइन मल्टीपल वैल्यू।
इसको असाइन मल्टीपल वैल्यू, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट का मतलब ये होता है, इसमें हैशटैग से कमेंट होता है। कमेंट मीन्स कि अब ये कोड जब रन होगा तो उसमें जो भी कमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो जो है ना, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, ये यहाँ क्यों आ रहा है, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा। अब देखो मल्टीपल असाइनमेंट मैंने मान लो, अरे यार इसको रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया x, दूसरा बनाया y, तीसरा बनाया z। ठीक है, और इस तीनों में मैंने वैल्यू डाल दिया 10, 20, 30। अब देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मैं प्रिंट करा सकता हूं x को। अब देखो x को अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या आता है, वो आउटपुट देखना। x में 10 आया, यानी जहां पहला जो था वो पहली वैल्यू को ले लिया। अब अगर मैं इसमें तीनों को प्रिंट करता हूं एक साथ, ये क्या है, कंट्रोल सी। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने x को यहां प्रिंट किया, अब मैं प्रिंट करता हूं y को भी, y, और अब मैं सेम इसी में प्रिंट करता हूं z को भी। तो देखो पहली वैल्यू है वो x में जाएगी, दूसरी वैल्यू y में और तीसरी वैल्यू z में। अब इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो पहली जो है x की प्रिंट है, दूसरी y की, तीसरी। इस तरीके से हमें असाइन मल्टीपल वैल्यू का यूज करके हम एक साथ कई सारे वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, सेम वैल्यू मल्टीपल को, सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल, सेम वैल्यू हमें मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करना है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने एक a वेरिएबल बनाया, b बनाया, c बनाया, और उसमें मैंने मान लो डाल दिया 20। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये यहां से शुरू होगा, जो 20 है वो सी में असाइन हो गया, राइट। अब यही सी बी में असाइन हो गया, वही बी ए में असाइन हो गया, मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, 20 है। आपको यकीन नहीं है तो प्रिंट करके देख लो, जब आप प्रिंट करोगे ए तो भी आपको सेम आएगा, 20 आ गया, राइट। अगर आप इसमें सी को भी प्रिंट करोगे या बी को भी तो भी 20 ही आएगा, 20 आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। और सेम इसी चीज के, इसी कॉन्सेप्ट का, जो मल्टीपल वैल्यू वाला है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एक बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, स्वैप करने वाला, स्वैप टू वेरिएबल, राइट। इसको भी कमेंट कर देता हूं। जैसे मैंने मान लो ए में मेरे पहले वैल्यू था 10, बी में मेरा वैल्यू था 20। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ए में 10 आएगा, बी में 20 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप चाहते हो स्वैप करना, तो ए को, ए और बी यहां डालो। अब देखो पहली जो वैल्यू है वो ए की रहेगी, ए में मैं पहले ही बी की वैल्यू को डाल देता हूं, और बी में मैं ए की वैल्यू को डाल देता हूं। अब देखो, अब मैं जब प्रिंट करूंगा, सबसे पहले मैं ए प्रिंट करता हूं और उसके बाद मैं बी को प्रिंट करता हूं। ठीक है, अब देखो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा दोनों। अब देखो जो ये ए है, पहले हमने ए को प्रिंट किया, ए में 10 स्टोर था, लेकिन इस लाइन से ए में 20 स्टोर हो गया, तो यहाँ में 20 मिल गया, और बी में 10 स्टोर हो गया, तो हमें बी वाला 10 मिल गया। ये इस तरीके से आप स्वैप कर सकते हो टू वेरिएबल को बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज किए। क्लियर, तो ये था हमारा टोटल वेरिएबल के बारे में। एक बार हम इसको 2 मिनट के अंदर पूरी रिवीजन कर लेते हैं, राइट। वेरिएबल क्या होता है, ये एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें आप किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हो। इसका हम नेम हम डिफाइन करते हैं एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। वेरिएबल कैसे बनती है, तो वेरिएबल का नाम और उसमें वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं हम। क्लियर, इसका नेमिंग रूल है कि आप इसको लेटर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और केस सेंसिटिव होने की वजह से, जैसे कैपिटल सारे स्मॉल में अगर हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा है और सेम नेम हमने उसमें से किसी एक भी लेटर को कैपिटल कर दिया है तो अलग हो जाती है। ठीक है, इसमें हमने रिकमेंडेड बताया कि स्नैक केस का आप यूज कर सकते हो। स्नैक केस जैसे फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट लिखा सब स्मॉल में, लेकिन जो भी बीच में स्पेस आ रहा है उसको आप अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दो, ये स्नैक केस होता है। मैंने ये देखा कि कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं हम वेरिएबल बनाने के क्रम में, जैसे इफ हो गया, वाइल हो गया, फोर हो गया, इस तरीके से। क्लियर, और हमने फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक देखा मल्टीपल असाइनमेंट, जैसे मल्टीपल वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल में एक साथ असाइन कर सकते हो, सेम वैल्यू को भी मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। स्वैप टू वेरिएबल देखा मैंने,
ये पहले वाला कॉन्सेप्ट असाइन मल्टीपल वैल्यू का यूज करके हमने दो वेरिएबल को स्वैप भी कर लिया। तो ये हमारा टोटल था वेरिएबल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं, इतने दिन से मैंने प्रिंट प्रिंट यहाँ भी बहुत सारे यूज किया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्चुअली प्रिंट क्या है। तो हम आज प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज करने वाले हैं, प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। प्रिंट फंक्शन, अब देखो, किस अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी किसी नाम के आगे हम ये लगा रहे होंगे, ठीक है, छोटा वाला जो ब्रैकेट है ये लगा रहे होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब भी छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ प्रिंट के अंदर छोटा वाला ब्रैकेट लगाया, इसलिए मैंने प्रिंट फंक्शन बोला है। जब हम फंक्शन को कवर कर रहे होंगे तो इस चीज को हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए इसको हम इग्नोर करते हैं और ये वाली जो चीज है इसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम प्रिंट फंक्शन को देखते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का जो सबसे पहला डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं प्रिंट्स आउटपुट वैल्यूज टू द कंसोल एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट मल्टीपल आर्गुमेंट एंड सेवरल कीवर्ड पैरामीटर। देखो, इस लाइन का क्या मतलब है? प्रिंट फंक्शन का यूज आप आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हो, राइट। ये नहीं है, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हो। इसके अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट भी आप पास करके अपने आउटपुट को अपने तरीके से प्रिंट करा सकते हो, जो हम आगे देखेंगे। अभी एक के लिए जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ए बनाया, ए के अंदर जैसे 10 स्टोर किया, तो अगर इसको हमें प्रिंट कराना है तो हम इसके अंदर डायरेक्ट प्रिंट लिख के ए लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर हमें डायरेक्ट कुछ प्रिंट कराना हो तो हम इसके अंदर जैसे मान लो डायरेक्ट 20 लिख दिए, तो ये 20 को प्रिंट कर देगा। हमें नेम प्रिंट कराना हो तो हमें ये भी पता है कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर देते हैं, और इसमें मैं सत्यम इस तरीके से लिखूं तो ये हमें ये चीज प्रिंट करके दे देगा, राइट। यानी किसी भी चीज, कोई भी मतलब आउटपुट हमें अगर प्रिंट कराना हो, किसी भी चीज को हमें प्रिंट कराना हो तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब हम प्रिंट पैरामीटर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहां देखा इट एक्सेप्ट मल्टीपल आर्गुमेंट, तो वही मल्टीपल आर्गुमेंट और सेवरल कीवर्ड पैरामीटर, इसके बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, अब हम बात करेंगे प्रिंट पैरामीटर का, जो शायद अपना फोर्थ टॉपिक था, इफ आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। ओके, प्रिंट पैरामीटर, या हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो है प्रिंट पैरामीटर। तो मैं यहाँ अपना फोर्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, प्रिंट पैरामीटर, ठीक है। तो प्रिंट पैरामीटर में जो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है, सॉरी, वो है SEP, और इसके अंदर हम कुछ भी असाइन करते हैं, यानी कुछ भी डालते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? सेपरेटर। सेपरेटर, सेपरेटर क्या करता है? ये डिसाइड करता है व्हाट कम्स बिटवीन मल्टीपल वैल्यूज, व्हाट कम्स बिटवीन मल्टीपल वैल्यूज इन प्रिंट, ठीक है। व्हाट कम्स बिटवीन मल्टीपल वैल्यूज इन प्रिंट। फॉर एग्जांपल देखो, डिफॉल्ट स्पेस होता है, इसमें मैं ये भी लिख देता हूं, डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट स्पेस होता है, राइट। स्पेस क्या? तो जैसे खाली जगह, डिफॉल्ट स्पेस होता है। अब देखो, इसको मैं कोड में, फॉर एग्जांपल कोड से पहले मैं यहीं पे एक बार प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। जैसे देखो, मल्टीपल वैल्यू की बात हो रही है, मैंने यहाँ क्या लिखा है? हम सेपरेटर का यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि जो मल्टीपल वैल्यूज है उसको बीच में, उसके बीच में हमें क्या लाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रिंट के अंदर, मान लो मैं प्रिंट किया हेलो, और इसी के अंदर कॉमा देके मैं मल्टीपल वैल्यू को भी प्रिंट करा सकता हूं, तो मैंने इसी के अंदर प्रिंट कराया वर्ल्ड, ठीक है। देखो, चूंकि ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा?
ये हम सेपरेटर से डिसाइड करते हैं। अभी के लिए मैंने सेपरेटर का यूज ही नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट वाला यूज करेगा। और मैंने यहाँ देखा कि डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है। मतलब अगर ये इसका हम प्रिंट करें इसको, तो हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो, पहला वर्ड ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। और सेपरेटर डिफॉल्ट होने की वजह से, क्योंकि यहाँ मल्टीपल वैल्यू है, तो ये सेपरेटर ऑटोमेटिकली प्ले में आएगा। और चूंकि ये डिफॉल्ट है, यानी इसमें हमने सेपरेटर में कुछ भी यूज नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिक बीच में स्पेस ले लेगा और वहां आगे वर्ल्ड दे देगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे मानो प्रिंट लिखा हमने, पहली जो हमारी वैल्यू है वो है हेलो। ठीक है, फिर हमने दिया कॉमा, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड करके प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं, राइट। और दूसरा हमने वैल्यू दिया क्या, वर्ल्ड। देखो मुझे इसकी जो सजेशन है ना, पता नहीं क्यों दे रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। ये हमने लिखा। अब हम कंट्रोल से इसको सेव किए और इसको रन करते हैं। देखो इसमें बीच में ऑटोमेटिक स्पेस आया है, राइट। हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस ऑटोमेटिक आया है। मैंने डिसाइड नहीं किया है कि उसमें क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल वैल्यू, जैसे ही प्रिंट के अंदर हम जब भी मल्टीपल वैल्यू लिख रहे होते हैं, जब भी मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर रहे होते हैं, तो सेपरेटर ऑटोमेटिक वो प्ले में आता है। और सेपरेटर में अगर हम कुछ अपने तरफ से डाल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक बीच में सेपरेट कर देता है चीजों को। और नहीं तो डिफॉल्ट में वो क्या करता है, स्पेस यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ वैल्यू पास करके देखूं, जैसे मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर मैंने सेम चीजें लिखा हेलो, दूसरी वैल्यू मैंने लिखा वर्ल्ड, और तीसरा जो मैंने पैरामीटर दिया, तीसरा पैरामीटर में मैंने दिया एसईपी। और इसके अंदर मैंने इसको बता दिया कि जो खाली दो वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू के बीच में माइनस यूज कर लो। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, इसका जो अब आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो पहला वर्ड, सेपरेटर यानी दोनों वैल्यू को, दो वैल्यू है यहाँ तो दो, अगर और ज्यादा वैल्यू रहता तो सबको ये सेपरेट करता। किससे? तो ये जो सेपरेट के अंदर पैरामीटर हमें दिया है क्या, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाता, फिर यहाँ दूसरी वैल्यू आ जाती। ठीक है, अब हम इसको एक बार कोड में देखते हैं। यही सेम चीज है। अब इसको अगर मैं कॉमा करके सेपरेट करूं, और सेपरेट में मैं वैल्यू दे देता हूं माइनस। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये हेलो माइनस ऑटोमेटिक ऐड कर दिया। देखो ये तो दो वैल्यू था, अगर आप चाहो तो तीसरी वैल्यू भी यहां बना सकते हो। जैसे मैंने तीसरी वैल्यू बना दिया, यहां कॉमा दे देते हैं। तीसरी वैल्यू मैंने मान लो रख दिया सत्यम। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो ये तीनों वैल्यू को माइनस, तीनों वैल्यू को माइनस से सेपरेट करेगा। हेलो वर्ल्ड, और बीच में देखना सबके माइनस माइनस है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेपरेट का यूज करके सेपरेट कर दिया है। क्लियर? तो ये था सिप एसईपी कीवर्ड या एसईपी पैरामीटर, राइट। अब हम दूसरा जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इंड। दूसरा जो हमारे पास है वो इंड पैरामीटर है। इंड पैरामीटर जो डिफॉल्ट होता है वो होता है स्लैश एन, यानी न्यू लाइन। इंड कैरेक्टर ना, ठीक है। ये क्या होता है, इंड डिसाइडेड व्हाट इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द आउटपुट। ये क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द आउटपुट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप अगर इंड का इंड में ये पास नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये हमें यूज करके उसका आउटपुट देता है, डिफॉल्ट में यूज कर लेता है वो। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट इट इज ए न्यू लाइन। न्यू लाइन जिसको हम स्लैश एन से डिनोट करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। सो नेक्स्ट, इसीलिए जो है ना, नेक्स्ट प्रिंटर जो है, सो नेक्स्ट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हम इंड का देख रहे हैं। हमने क्या बोला कि जब एक प्रिंट स्टेटमेंट, जब एक प्रिंट फंक्शन चल जाएगा, तो लास्ट में इसको क्या प्रिंट करना है वो हमें इंड से डिसाइड करते हैं। क्लियर? अगर कुछ नहीं हम कर रहे तो डिफॉल्ट में ये न्यू लाइन ले लेता है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। इसलिए आप यहां पे देखोगे, जब मैं इसको क्लोज करता हूं, देखो जब मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूं चीजें,
पहला प्रिंट अगर मैं किया सत्यम, ठीक है, और दूसरा हमने प्रिंट किया ठाकुर, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको कंट्रोल से करूं सेव और फिर मैं इसको करूं प्रिंट, तो ये देखना सत्यम आया है ऊपर और ठाकुर आया है नीचे। क्यों? इसमें तो मैंने इसको बोला नहीं था। देखो मैंने क्या बोला कि प्रिंट के अंदर इंड इंड कैरेक्टर ऑटोमेटिक प्ले में आता है। तो अगर हमने इसमें कुछ पास किया है तो ठीक है, अगर हमने पास नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट में स्लैश यानी स्लैश एन जो होता है या न्यू लाइन ले लेता है। मतलब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जब खत्म हुआ होगा तो एट द एंड इसने क्या किया है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गया है, इसलिए जब ये नेक्स्ट प्रिंट चला तो नेक्स्ट लाइन से चलना शुरू हुआ। अब ये नेक्स्ट प्रिंट यहाँ खत्म हुआ है, वो भी नेक्स्ट लाइन होगा, इसलिए अब इसके नीचे भी अगर हम कुछ भी प्रिंट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, ये डिफॉल्ट है। जैसे मैं ये डाल देता हूं, राइट। अब इसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो ये भी नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, तीनों अलग अलग लाइन में, ठीक है। अब हमें इसी चीज को बदलना है। आई होप आपको डिफॉल्ट पता चल गया होगा। अगर आप नहीं भी पास करते हो विंडो तो वो डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करें तो यहाँ जैसे डिफॉल्ट वाला हम बात करें तो वो भी लिख देते हैं। डिफॉल्ट में जैसे प्रिंट मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और इसके बाद हमने दोबारा प्रिंट लिखा, उसके अंदर मैंने लिख दिया वर्ल्ड। तो ये डिफॉल्ट है, इसमें क्या आ जाएगा, हेलो ऊपर आ जाएगा और नीचे वर्ल्ड आ जाएगा। ये आउटपुट है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट, जहां हमने हेलो लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर कॉमा देके इंड पैरामीटर पास कर सकता हूं कि लास्ट में हमें क्या करना है। और इंड के अंदर अगर हमें कुछ भी नहीं करना है तो ऐसे ही छोड़ देना है, राइट, इस तरीके से। तो ये बीच में कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन ये गंदा लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस आ जाए, राइट। इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, ये हट क्यों नहीं रहा, ओके, ठीक है। अब जैसे मैं इंड के अंदर मान लो डबल कॉमा के अंदर जो भी पास करूंगा वो लास्ट में ये हमें प्रिंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूं ओनली स्पेस, ठीक। तो जब हेलो प्रिंट हो रहा होगा तो कर्सर को ये एक स्टेप आगे स्पेस के साथ आगे बढ़ा देगा, इसलिए जब मैं न्यू प्रिंट करूंगा, नया कुछ भी प्रिंट के अंदर चलाऊंगा, जैसे ये चलाया और इसके अंदर मैं भले इंड यूज ना करूं, ये तो नेक्स्ट वाले के लिए होगा ना। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हेलो। और हेलो चलने के बाद जब पहला प्रिंट स्टेटमेंट चल रहा होगा, पहला प्रिंट फंक्शन चल रहा होगा, तो ये लास्ट में क्या करेगा, चूंकि हमने इंड पैरामीटर का इंड कैरेक्टर का यूज किया है, ये बीच में स्पेस लेके कर्सर को भेज देगा यहाँ, ठीक है। कर्सर अब यहाँ है, अब दूसरा प्रिंट चलेगा तो यहाँ से चलेगा और ये वहीं से वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। क्लियर? अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे देखो ये तो हमने देख लिया। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पहला प्रिंट स्टेटमेंट चलाया जिसमें हम पहली वैल्यू डाल देते हैं सत्यम या हेलो, जो भी डालो। अब ये जब चल रहा होगा तो हम चाहते हैं कि इसके एंड में हम अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी दे, राइट। तो हम अभी के लिए जैसे मान लो स्पेस यूज कर लिए, हमने इस बीच में स्पेस दे दिया, हम इसका मतलब क्या है, स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब जब ये प्रिंट स्टेटमेंट चल रहा होगा तो सत्यम प्रिंट करने के बाद हमें कर्सर को स्पेस के साथ आगे बढ़ा देगा उसी लाइन में, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ अगर हम इसके बाद वापस से प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूं और मैं यहाँ पे लिख दूं ठाकुर और फिर मैं इसको कंट्रोल ए से सेव करता हूं और प्रिंट करता हूं, तब देखो क्या आता है, ये आया सत्यम ठाकुर। देखो दो अलग अलग प्रिंट है, जब यहाँ पे दो अलग अलग थी या अभी जो जस्ट एग्जांपल में अलग अलग थी तो वो नेक्स्ट टाइम ले जा रही थी, क्योंकि वो इंट डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा था जो स्लैश एन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने अपना खुद का इंड दिया तो इसने उस जगह पे, मतलब देखो हमने इसके डेफिनेशन में ही लिख रखा है, अगर आप यहाँ ध्यान दिए होगे तो क्या, व्हाट इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द आउटपुट, राइट। तो आउटपुट हम प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करके। तो जब प्रिंट फंक्शन खत्म हो रहा है तब लास्ट में कर्सर को कहां ले जाना है, ये काम है इंड कैरेक्टर का। क्लियर? आप, मैंने यहाँ तो स्पेस दिया है, अगर आप चाहते हो डॉट 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 4-5 जो भी डॉट है इतना यूज करके आप चाहते हो कि कर्सर को वहां रोक दे तो ये भी यूज कर सकते हो आप। अब इसका आउटपुट अगर आप देखोगे तो जितने डॉट आप दिए हो उतने डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये देख लो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंड कैरेक्टर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। देखो एक होता है हमारे पास
ये तो प्रिंट हो गया, इसको हम करते हैं क्लोज। ये नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको नोट्स में लिखना, चलो लिख ही देते हैं, राइट। जैसे देखो, आप चाहते हो कि हमारे पास एक वैल्यू हो, जैसे हमने यहाँ लिखा नेम, नेम के अंदर मैंने यहाँ डाल दिया सत्यम या कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ चाहता हूं इसको मैं प्रिंट करूं, और प्रिंट करके जैसे मैंने मान लो मैं यहाँ लिखा माय नेम इज, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ उस वेरिएबल का नाम आ जाए, तो ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो आप एक कॉमा करके लिख सकते हो, लेकिन मैं उसी स्ट्रिंग के अंदर चाहता हूँ लिखना, तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, राइट। लेकिन इस पे यहाँ आपको स्मॉल एफ लगाना होगा, इसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था पाइथन जब ये 3.6 प्लस वाला वर्जन आया था तब। एफ स्ट्रिंग देखो, इसको डायरेक्ट कोड से समझो, इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, नेम के अंदर मैंने कुछ भी स्टोर किया, जैसे मान लो अभी मैं इनपुट फंक्शन तो जानता नहीं हूं, तो मैं इनपुट फंक्शन का यूज नहीं करके डायरेक्ट स्टोर करा दिया नेम। अब मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट मैं चाहता हूं कि प्रिंट कराऊं किस तरीके का मैसेज, वेलकम, और इसके अंदर यूजर का नाम आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये यूज करके यहाँ मैं नेम यूज कर लूंगा, वो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें इसमें एफ लगाना पड़ेगा, तभी ये एफ स्ट्रिंग बनेगा। क्लियर? अब ये एफ स्ट्रिंग बन गया। एफ स्ट्रिंग का काम क्या है, वो पूरी स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होती है, लेकिन बीच में आप किसी भी टाइप के वेरिएबल का यूज कर सकते हो और वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ इस वेरिएबल को प्रिंट किया नेम, लेकिन इसके लिए क्या है, कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा तब वेरिएबल का नाम। अब इसका अगर आप यूज करोगे तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा, जैसे वेलकम सत्यम, जैसे प्रोफाइल वगैरह में होता है ना, सबका अपना अपना प्रोफाइल आता है वेलकम के साथ, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो प्रिंट के बारे में इतना ही रहेगा आज, जो कि काफ़ी है। एक ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग भी होता है, जिसको अभी रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, राइट। बाद में इसको कभी हम देख लेंगे, या नहीं तो आप गूगल कर लेना। ओल्ड मतलब जो सी प्लस प्लस में जैसा यूज होता है ना, वो पाइथन भी सपोर्ट करता है उस चीज़ को। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आज का, वो है इनपुट फंक्शन। इनपुट, इनपुट के अंदर बाद भी मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, इनपुट फंक्शन बोलते हैं, राइट। ये इनबिल्ट फंक्शन है। फंक्शन हमारा एक टॉपिक भी है जिसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो देखो, इनपुट फंक्शन का यूज क्यों होता है, इसके नाम से पता चल रहा है। इनपुट मतलब व्हाट, यूजर से इनपुट लेना। तो इसका जो हम डेफिनेशन अगर देखें तो इनपुट पॉजेस एग्जीक्यूशन, सब समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी कॉन्टेक्स्ट पे मत जाना। एग्जीक्यूशन रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न इट एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अभी तक तो जो भी हम वेरिएबल बना रहे थे वो हम खुद वैल्यू उसमें असाइन कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हम यूजर से वैल्यू ले, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जैसे इनपुट फंक्शन यूज कैसे होता है, आपको पहले लिखना पड़ेगा इनपुट सारे स्मॉल में, ठीक है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूं इंटर, इंटर योर नेम, ये हो गया। अब ये इनपुट लेने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन इसके वैल्यू को आपको कहीं असाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए वेरिएबल चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया नेम, ठीक है। इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। अब हमारे नेम में जो भी ये यूजर इनपुट देगा वो स्टोर हो जाएगा। इसमें लिखा क्या है, इनपुट जो है ना पॉज कर देता है एग्जीक्यूशन को। मतलब अगर इसके नीचे कुछ भी लाइन लिखा हुआ है तो वो तब तक रुकेगा जब तक उस ये लाइन चल जाने के बाद यूजर इनपुट नहीं दे देता है, तब तक ये रुका रहेगा। जैसे इनपुट दे देता है तो उसको रीड करता है और जो भी उसकी वैल्यू है वो वेरिएबल में असाइन कर देता है। और ये कैसे रिटर्न होता है, एज ए स्ट्रिंग रिटर्न होता है। एज ए स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से एज मांग रहे हो इनपुट से, कैसे, जैसे यहां आपने लिख दिया इंटर योर एज, तो ये टेक्स्ट यूजर को दिखेगा इंटर योर एज, और उसने एज डाला, जैसे उसने एज डाला मान लो 24,
अब ये एज के अंदर जो ये 24 है, ये एज ए स्ट्रिंग स्टोर है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन के अंदर यूजर जो भी लिखता है वो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है। क्लियर? अब इसको, इस स्ट्रिंग को हम नंबर कैसे बनाएंगे वो अभी जस्ट हम 2 मिनट में देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना पहले क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट जैसे यहाँ देखो, इसमें नेम खुद वहां आ रहा था, राइट? हमने खुद से डाले थे नेम, लेकिन अब क्या है, अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो नेम है ना वो यूजर डाले, तो मैं क्या करूंगा? इनपुट यूज करूंगा। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं जो यूजर को हमें दिखाना होता है। अगर कुछ नहीं भी लिखोगे तो भी ये रुकेगा, प्रोग्राम को रोकेगा, और तब तक रोकेगा जब तक वैल्यू नहीं देता। लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख देता हूँ जिससे कि यूजर को पता रहे कि उसको करना क्या है, राइट? जैसे मैंने लिखा इंटर योर नेम, और इसको हम कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये चलेगा। जैसे ये लाइन चलेगा तो उसके जस्ट बाद प्रोग्राम ये नहीं करेगा। क्यों? ये तब तक रुकेगा जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इनपुट फंक्शन प्रोग्राम को पॉज कर देता है जब तक उसको वो वैल्यू मिल नहीं जाती है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको रन करते हैं। अब देखो ये रुक गया है, ये डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? इंटर योर नेम। अब ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो नेम, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ सत्यम। मैंने सत्यम जैसे देके इंटर करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला और हमें वेलकम सत्यम कर दिया, जो ये वाला टेक्स्ट था। क्लियर? तो ये था इनपुट फंक्शन यूजर लेने का। अब देखो हम इसकी डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखो हम इसका टाइप चेक कर सकते हैं नेम का। क्लियर? इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। देखो आप यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हो। मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करने का मेथड हमने बढ़ाया था, राइट? यहाँ कॉमा लिख दोगे और इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, जैसे योर, नहीं, डेटा टाइप ऑफ, ऐसे लिखो, डेटा टाइप्स ऑफ नेम इज। इस तरीके से हम लिख दिए, डेटा टाइप ऑफ नेम इज। उसके बाद ये जो भी इसका डेटा टाइप है, टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम चेक कर लेंगे। टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है टाइप, जो हमें किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप बताती है। अब इसको हम एक बार प्रिंट करते हैं। जैसे मैं इंटर योर नेम पे मैंने नेम डाला सत्यम, फिर मैंने इंटर किया, देखो वेलकम सत्यम, ये सेकेंड लाइन से मैं प्रिंट हो गया। और डेटा टाइप ऑफ नेम जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ तो ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे एज चाहिए, तो मैं यहाँ एज कर दिया और यहाँ पे हम एज लिख देते हैं, राइट? या एज ना देके देखो, ये सबको हम एक वर्ड में ऐसे तो लिख सकते हैं ना। एफ स्ट्रिंग हमने अभी अभी जस्ट भरा है, तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और एफ स्ट्रिंग में लिखते हैं हम क्या? एफ स्ट्रिंग में लिख दे हम, यहाँ एज कर दो, इस लाइन को हटाओ, एज। ठीक है? अब मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा टाइप्स ऑफ, और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी एज की वैल्यू होगी, एज इज कॉलन स्लैश। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर चला देता हूँ जिसका नाम है टाइप ऑपरेटर, जिस, और इससे मैं चेक कर लेता हूँ एज की वैल्यू को, राइट? इस तरीके से हम अब इसको चेक करते हैं। देखो जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये हमसे बोल रहा है इंटर योर एज। हमने एज डाला 24, तो चूंकि 24 इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इसकी डेटा टाइप इन यूजर से लिया गया है, इसलिए इसका देखो डेटा टाइप ऑफ 24 इज स्ट्रिंग, str क्लास से आ रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इनपुट जो भी हम डालें, चाहे आप जो मर्जी नंबर डालो, स्ट्रिंग डालो, बुलियन डालो, वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होता है। क्लियर? अगर आपको यकीन ना होता बुलियन डाल के देख लो। ये तो एज है, जैसे मान लो एज में मैंने डाला ट्रू, ये है बुलियन, लेकिन देखो इसको भी ये स्ट्रिंग क्लास मानेगा। अब कुछ भी उसके अंदर डाल दो वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो एज को नंबर मतलब इंटीजर बनाना था, फिर क्या करें? तो इसीलिए यहाँ पे आता है टाइप कास्ट। ठीक है? आप क्या कर सकते हो? टाइप कास्टिंग कर सकते हो। टाइप कास्ट या टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको हम। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है? हम इंटरप्रेटर को फोर्सफुली बोलते हैं कि ये जो यूजर डेटा डाल रहा है उसको आप एज ए इंटीजर कंसीडर करो। वो हम कैसे करते हैं? जैसे देखो एज हमें लेना है जिस जो इंटीजर होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम देंगे क्या? तो सबसे पहले हमें इसमें देना होता है, मान लो इंटीजर बनाना है तो इंट, और इसके अंदर हमें इनपुट
इनपुट के अंदर हम लिखेंगे इंटर योर एज, इंटर योर एज, ठीक है। ये हमारा इनपुट क्लोज हुआ और ये इंट क्लोज हुआ। इस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे देखो अब एज के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये वैल्यू डालेगा, तो ये इस वाले इतने फंक्शन जब चलेगा तो वो हमें स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा जो भी एज होगा। चूंकि उसके आगे इंट लगा हुआ है तो ये फोर्सफुली उसको स्ट्रिंग भी वाले जो एज है उसको नंबर बना देगा। लेकिन कब, जब ये पॉसिबल होगा। अगर आप यहाँ स्ट्रिंग डाल देते हो तो वो नंबर नहीं बन सकता, वो इंटीजर नहीं बन सकता, इसलिए वो स्ट्रिंग ही रहेगा। ये तभी काम करेगा जब चीजें पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजर से एज मांग रहे हो लेकिन यूजर नेम डाल रहा है, जैसे पूरा एक कैरेक्टर डाल रहा है, तो वो कैसे बनेगा इंटीजर, वो बन ही नहीं सकता, तो वो अपने ही फॉर्म में रहेगा। देखो अब इसको हम एक बार देख लेते हैं फोर्सफुली वाले को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ इनपुट लिया था वो स्ट्रिंग दे रहा था, राइट, लेकिन इसको हमें इंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इंट कीवर्ड का यूज करेंगे और जो बाकी चीजें है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन इसको हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, राइट। नहीं भी लगा सकते हैं लेकिन लगा देंगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको जब प्रिंट कर रहे होंगे, जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, अब ये बोल रहा है इंटर योर एज, मैंने डाला 34। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें इंटीजर क्लास से बता रहा है, राइट। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब मैं, ये हमसे मांग रहा है एज, लेकिन मैं यहां दे रहा हूं सत्यम। अब मैं इसको इंटर करूंगा तो ये हमें क्या दे दिया, मोस्ट रिसेंट कॉल स्टेक। ये क्या बोल रहा है, कुछ तो बता रहा है एरर, मतलब क्या बोल रहा है, आपने जो वैल्यू हमें दी है, ये देखो ये इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस ऑफ 10। मतलब क्या है कि आपने जो वैल्यू हमें असाइन किया है, जो हमें यूजर ने दिया है, राइट, वो आप बोल रहे हो उसको इंट बनाओ, लेकिन हम इंट उसको नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। तो इसमें एक अलग मतलब एरर हैंडलिंग के थ्रू हम इसको हैंडल करते हैं, जिसमें हम यूजर को फिर वापस मैसेज दिखा सकते हैं कि यू आर इंटर्ड रॉन्ग इनपुट, ठीक है, क्योंकि एज है तो आप एज दो। इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं, जो कि बात का पार्ट है जब हम एरर हैंडलिंग कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना है कि हमें यहाँ पता है कि हमें इंटीजर में एज डालना है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 56। क्योंकि हम इसका टाइप कास्ट किए हुए हैं यहाँ पे इंट से, तो वो जो भी ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, उसको वो इंटीजर बना देगा। क्लियर। तो ये हो गया। इस तरीके से आप टाइप कास्ट किस किस का कर सकते हो, तो जैसे आप मतलब इंट का यूज करके इंटीजर का कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, राइट, बुलियन यूज कर सकते हो ट्रू फॉल्स के लिए। इस तरीके से ये मतलब जरूरी होता है कब, जब आप कोई भी मतलब ऑपरेशन लगाना चाहते हो, राइट, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाना है आपको एज पे, तो इस तरीके से आपको जो एज अगर यूजर से ले रहा है वो स्ट्रिंग है तो उस पर तो लग नहीं पाएगा, इसलिए आप टाइप कास्ट के थ्रू लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हमने आज 4-5 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें से सबसे पहला था कि वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद नेमिंग रूल ये भी हमने देख लिया, प्रिंट फंक्शन को हमने काफी अच्छे तरीके से देखा है कि कैसे वर्क करता है। इसके हमने पैरामीटर को भी देखा है, जैसे सेपरेटर पैरामीटर, इंड कैरेक्टर यानी इंड पैरामीटर उसको बोल सकते हो। उसके बाद हमने इसमें एक और देखा था एफ स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं, वो देखा था। इनपुट फंक्शन भी हमने देखा कि इनपुट फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उसका हम टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग को इंटीजर, स्ट्रिंग को मतलब फ्लोट या बूलियन इस तरीके से बना सकते हैं जो बनने लायक हो। अगर वो बन सकता है तो बन जाता है, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से, जैसे आप सत्यम को किसी भी तरीके से इंटीजर नहीं बना सकते ना, वो तो एक स्ट्रिंग ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए वो एरर दे देता है उस टाइम पे, ठीक है। वो बताता है कि आप जो करना चाह रहे हो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।